हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बजट अनाउंस हुए हुए 2 हफ्ते हो गए। बजट जो हमारी सीतारमन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर ने 2025 का बजट अनाउंस किया 1 फ़ेब को। उसमें तो एक बहुत बड़ा टेक अवे था कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा अब। काफ़ी डिस्कशन हुई है उस पे, काफ़ी क्लैरिफिकेशन, काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। एक थोड़ी कैलकुलेशन हम भी करके देख लेते हैं, कितनी बात सच है, कितनी झूठ है और क्या सच में 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है? उस पे थोड़ा देखते हैं, बात करते हैं उस पे। हुँ, तो बताया गया हुँ, कि 0% टैक्स है क्या? 12 लाख तक कोई टैक्स ही नहीं है, 12 लाख की इनकम पे। दूसरी एक बात करेंगे कि ये जो चेंज लाया गया है, ये एप्लीकेबल कब से है? इस साल अगर आपने 12 लाख कमाए हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है इस पे। इस साल से मेरा मतलब है हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, फाइनेंशियल ईयर इसको बोलते हैं। इसमें आपने जितनी भी इनकम कमाई है, उस पे आपको टैक्स देना होता है अगर अगर आप इनकम मोर देन स्लैब रेट कमा रहे हैं, मोर देन बेसिक एग्ज़म्पशन आई विल से आप अर्न कर रहे हैं। और एक एक बात और उठ रही है कि यार सैलरी वालों के तो मज़े ही आ गए हैं। तो क्या सिर्फ सैलरी वालों के मज़े आए हैं और किसी के मज़े नहीं है? इसकी बात और करेंगे, देखते हैं। तो पहले एक बार बात कर लेते हैं कि जो हमारा टैक्स है वो कैलकुलेट होता कैसे है। हम सबको ये पता तो है कि सरकार यार 30% ले लेती है, जो भी कमाओ 30% ले लेगी। क्या ऐसे कैलकुलेशन ही होती है क्या? 30% की होती है कैलकुलेशन कि किसी ने 20 लाख कमाए तो 30% निकालो, 6 लाख रुपए सरकार को दे दो। क्या ऐसे कैलकुलेशन होती है? नहीं। जो हमारा इनकम टैक्स है वो हम कैलकुलेट करते हैं स्लैब रेट के बेसिस। स्लैब रेट से क्या मतलब है? अभी हम पहले बात करते हैं बजट से पहले क्या स्लैब रेट थे हमारे पास। बजट आने से पहले हमारे पास स्लैब रेट थे कि अगर आप 3 लाख तक कमा रहे हो, अप टू 3 लाख, 0 to 3 लाख, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, 0%। अगर आपकी इनकम पूरे साल की मैं फिर से बताऊंगा, फाइनेंशियल ईयर दैट इज 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, अगर आपकी इनकम 3 लाख से 7 लाख के बीच में है, तो आपको उसका 5% टैक्स देना। ठीक है जी, बढ़ गया। 7 लाख से 10 लाख के बीच में है, तो 10% टैक्स देना है। यहीं पे क्लियर कर दूं, अगर किसी की इनकम 9 लाख है, 9 लाख है किसी की इनकम, तो क्या उसको 90,000 देना है? 9 लाख का 10% नहीं। 0 से 3 पे 0, 3 से 7 पे 5, और फिर 7 से 9 पे 10%। स्लैब वाइज चलेंगे, नॉट फ्लैट रेट, स्लैब रेट। 10 से 12 पे 15, 12 से 15 पे 20, और अगर आप 15 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना। ये थे हमारे बजट आने से पहले स्लैब रेट्स। अब क्या चेंज लाया गया इस बजट में? न्यू स्लैब रेट लाया गया। उसमें बोला गया अगर आप 4 लाख तक कमा रहे हो, 0 to 4, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, 0% टैक्स। 4 से 8 पे 5%, 8 से 12 पे 10%, 12 से 16 15, 16 से 20 20%, 20 लाख से 24 लाख 25%। मतलब अगर आप 24 लाख तक भी कमा रहे हो, तो भी आपको सिर्फ 25% टैक्स देना है, स्लैब वाइज अगर हम चलेंगे तो। 24 लाख से ऊपर जो भी आपकी इनकम होगी, जो भी, उस पे 30%। गुड इनफ, चलो। तो यार यहाँ तो लिखा है 0 से 4 पे 0%, 4 से 8 पे 5%, तो 12 लाख वाली बात कहाँ गई? जो कह रहे हैं 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं। ये बात करेगा हमारा रिबेट का सेक्शन। इनकम टैक्स में एक प्रोविजन है, बहुत ही बढ़िया प्रोविजन है, रिबेट। क्या कहता है रिबेट ये? पहले बात करते हैं पहले क्या था, उसके बाद बात करेंगे अब क्या चेंज आया। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा नहीं है पूरे फाइनेंशियल ईयर की, टोटल इनकम, आप रेंटल इनकम है आपकी, आपकी सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, सारी इनकम मिला के, अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आपको एक रिबेट दी जाएगी। रिबेट बोले तो सब्सिडी दी जाएगी। वो क्यों? सरकार कह रही है यार तुम पूरे साल में सिर्फ 7 लाख रुपए कमा रहे हो, चलो तुम्हें छोड़ देते हैं, तुम्हारा टैक्स देना तो बनता है। 7 लाख पे कितना देना बनेगा? अगर मैं स्लैब वाइज निकालूं, 0 से 3 पे 0%, बाकी कितने बचे? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए पे 5%, यानी कि 20,000 रुपए। वो कह रहे हैं यार जो भी तुम्हारा टैक्स बनेगा, अगर तुम्हारी इनकम 7 लाख रुपए तक की है, तो तुम्हें हम सब्सिडी दे देंगे। कितने रुपए की? 25,000 रुपए की। या फिर जो तुम्हारा इनकम टैक्स निकल के आया, जो तुमने कैलकुलेट किया है, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा, उसकी हम तुम्हें सब्सिडी दे देंगे। मैं कह रहा हूँ मैं कमाता हूँ पूरे साल में सिर्फ 6 लाख रुपए, मेरा टैक्स कितना निकल के आया? 0 से 3 पे 0%, और 3 से 6 पे 5%, यानी कि 3 लाख रुपए पे 5%, 15,000 रुपए मेरा टैक्स निकल के आया, 15K। तो मुझे सरकार सब्सिडी दे देगी। क्या कंडीशन है? कि मेरी टोटल इनकम 7 लाख से कम होनी चाहिए। मेरी टोटल इनकम कितनी है? 6 लाख रुपए। 7 से कम है, 7 से कम है, तो मुझे सब्सिडी मिल जाएगी। कितने रुपए की? 25,000 रुपए की। या फिर इनकम टैक्स जो मैंने कैलकुलेट किया है, मतलब ऐसे बोलूं मैक्सिमम 25,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी मुझे, 25,000 से ज्यादा की सब्सिडी नहीं मिलेगी। अब हमारे केस में कितना कैलकुलेट हुआ है? मेरा इनकम टैक्स आया 15,000 रुपए, तो मैं ये नहीं बोलूंगा मुझे 25,000 की सब्सिडी मिल जाएगी और 10,000 रुपए चल भाई रिफंड दे।
ना, ऐसा नहीं होगा। 15,000 मेरा टैक्स निकल के आया है, 15,000 की मुझे सब्सिडी मिलेगी, तो मेरा टैक्स पेबल क्या आएगा? नील। इस तरीके से मुझे 6 लाख पे कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। चलो, अब एक बार फटाफट बात कर लेते हैं इस बार चेंज क्या हुआ है, ये 12 कैसे हो गया जो 12-12 बोल रहे हैं कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अब जो चेंज लाया गया है ना, मेजर चेंज जो आया है, एक तो स्लैब रेट मैंने आपको बता दिया, स्लैब रेट में जो चेंजेस आए हैं। अब जो चेंज आया है वो बोला गया अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो भी आपको रिबेट दे दी जाएगी। पहले बोलते थे 7 लाख तक है, चलो यार ठीक ठाक कमा रहे, ज्यादा नहीं कमा रहा, इससे टैक्स नहीं लेंगे। अब कह रहे हैं यार 12 लाख तक भी कमा रहे हो पूरे साल का, 12 महीने में 12 लाख, मतलब अगर तुम महीने का लाख रुपए भी कमा रहे हो तो भी सरकार कह रही है टैक्स नहीं लेंगे तुमसे, हम तुम्हें हम सब्सिडी दे देंगे। अच्छा, सब्सिडी कितनी देंगे? सब्सिडी की भी लिमिट बढ़ा दी है, रिबेट जिसको बोलते हैं, वो कर दिए 60,000 रुपये। जो पहले थी 25,000 रुपये उसको कर दिया गया 60,000 रुपये। और इनकम टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर। अब एक बार बात कर लेते हैं, यहाँ भी एग्जांपल लेते हैं कि मैं कमा रहा हूँ 11 लाख रुपए साल के। इस पर एक बार टैक्स निकाले कितना मेरा बनेगा? 0 से 4 पे 0, 4 से 8 पे, मतलब इस 4 लाख पे तो 5%, जो हुआ 20,000। फिर 8 से 12 पे है 10%, मैं कितने कमा रहा हूँ? 11 लाख। तो 3 लाख का 10% हो गया 30,000। तो मेरा टोटल टैक्स पेबल आया 50,000 रुपये। अब आ जाते हैं रिबेट की कंडीशन पे। क्या मेरी इनकम 12 लाख से कम है? हाँ, 11 लाख है। क्या मुझे रिबेट मिलेगी? हाँ मिलेगी। कितनी मिलेगी? 60,000। और इनकम टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम रिबेट 60,000 है। अब मेरा इनकम टैक्स पेबल कितना आया है? 50,000 रुपये। इस पे जरा ध्यान दो, अगर ये सेक्शन नहीं होता रिबेट का, ये सेक्शन ही ना होता, तो 11 लाख रुपए पे मुझे 50,000 रुपये देने थे, बात खत्म। कुछ नहीं, 11 लाख टैक्सेबल है, हाँ है टैक्सेबल। अगर डिबेट नहीं होती तो मुझे 50,000 रुपये देने पड़ते प्लस सरचार्ज के साथ। सरचार्ज क्या होता है उसकी बात अभी नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत और टैक्स ऐड करना होता है। तो 11 लाख पे 50,000 रुपये मुझे टैक्स देना पड़ता, लेकिन ये रिबेट का सेक्शन अवेलेबल है तो मुझे 50,000 की सब्सिडी मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी, और मेरा टैक्स पेबल आ जाएगा यहाँ पे नील। तो अगर मैं 12 लाख पे अपनी लाइबिलिटी निकालूंगा ना, टैक्स लाइबिलिटी, तो निकल के आएगी 60,000 रुपये, और 60 की मुझे मिल जाएगी रिबेट, और मेरा टैक्स हो जाएगा नील। तो इस तरीके से आपको 12 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जीरो। ये अपडेट आया है हमारे बजट में इस बार के। दूसरी बात करते हैं सैलरी के लिए। जो बंदे सैलरी अर्न करते हैं उनको पता होगा शायद, वैसे कम चांसेस ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे फाइनेंस नॉलेज थोड़ी कम है। सैलरी वाले लोगों को 75,000 का एक एडिशनल डिडक्शन मिलता है। मतलब अगर कोई 12 लाख रुपए कमा रहा है तो हम बोल देंगे यार 75,000 उसके सीधे सीधे कम कर दो, 11,25,000 पे हम टैक्स लेंगे। तो अगर कोई 12,75,000 कमा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, सैलरी की बात हो रही है सिर्फ सैलरी इनकम की, तो उसको हम बोलेंगे 75,000 उसके कम कर दो। वो कमा रहा है 12 लाख रुपए, और 12 लाख पे उससे टैक्स लो। तो 12 लाख पे मैं टैक्स निकालूंगा, कितना आएगा? 60,000 रुपये अपडेटेड स्लैब से। 60 की मुझे मिल जाएगी रिबेट, और मेरा टैक्स कितना आ जाएगा? nil। ये हो गया सैलरी के केस में। परफेक्ट है। तो क्या कंक्लूड करूं मैं, अगर कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल 12,75,000 पूरे साल के कमा रहा है, पूरे साल के 12,75,000 कमा रहा है, तो उसको कितना टैक्स देना होगा? नील। कोई टैक्स ही नहीं देना होगा। अभी तक क्या होता था, अगर वो 7,75,000 से ज्यादा कमाता था तो उसको टैक्स देना पड़ता था, टैक्स पेबल आता था, उसको पे करना पड़ता था, कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि टीडीएस कर जाता था उसका, तो उसको टैक्स पे करना पड़ता था। अब अगर वो 5 लाख रुपए भी ज्यादा कमाएगा तो भी कोई टैक्स नहीं। ये तो हो गया सैलरी वालों के बेनिफिट। अब आप खुद ही बताओ, आपके नॉन में भी कितने बंदे होंगे जो कमाते होंगे पूरे साल में 7 लाख से लेके 13 लाख के बीच में। बहुतों का पैकेज होता है 7 से 13, बहुत पैकेज होते हैं जो मिडिल क्लास जैसे हम बोलते हैं, जो महीने के 80,000, 90,000, लाख रुपए कमा रहे हैं, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उनके लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया ये। अच्छा, एक चीज़ मैंने और लिखी है इसमें यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये एप्लीकेबल कब से है, चेंजेस जो चेंज लाए गए हैं, जो भी है 12 लाख की लिमिट करी गई है, रिबेट बढ़ाई गई है, कब से एप्लीकेबल है? हमारा फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल से मार्च, तो अभी तो फेब चल रहा है, मार्च आने वाला है, तो आप बोलोगे मार्च के इस साल में हम जो भी कमाएंगे उस पर हम 12 लाख तक टैक्स नहीं देंगे। दिस इज नॉट राइट। जो हमारा बजट अनाउंस किया जाता है हर साल फर्स्ट फेब को आता है, हर साल आता है फर्स्ट फेब। इलेक्शन ईयर में, जिस साल इलेक्शन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन होते हैं, उस बार 2 बार, उस साल में 2 बार बजट आता है, बाकी हर साल में एक बार बजट आता है फर्स्ट ऑफ फेब को। और ये एप्लीकेबल होता है फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, मतलब अब जो आप 1 अप्रैल से अर्न करना स्टार्ट करोगे, 1 अप्रैल 2025 से जो आप अर्निंग स्टार्ट करोगे, ये जो भी रूल्स हैं ये उस इनकम पे एप्लीकेबल है। अभी तक जो आप इनकम अर्न कर रहे थे उस पे कौन सा रूल्स एप्लीकेबल है? उस पे यही वाले जो भी आपको दिखाए 7 लाख वाले। मतलब अब जो आप मार्च तक अभी अर्निंग कर रहे हो उसमें आपको 7.75 लाख फॉर द सैलरीड पीपल कोई टैक्स नहीं देना होगा, और बाकियों के लिए 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं देना होगा, उससे उसके ऊपर आपको स्लैब रेट से टैक्स देना होगा। अच्छा, दूसरी बात, ये जो रिबेट होती है, रिबेट,
ये इंडिविजुअल के लिए होती है। इंडिविजुअल मतलब क्या ये कंपनी को मिलती है? नहीं। क्या ये पार्टनरशिप फर्म को मिलती है? नहीं। अगर कोई कंपनी पूरे साल के 10 लाख रुपए कमा रही है तो उसको टैक्स देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, इस साल भी अगले साल भी, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल को मिलती है रिबेट, कंपनी को थोड़ी मिलती है। ठीक है। अच्छा, एच को और मिलती है। अभी आप लोगों को एच का कितना पता होगा नहीं होगा छोड़ो। इंडिविजुअल और एच को रिबेट मिलती है, बाकी किसी को रिबेट नहीं मिलती। एक बात और करते हैं। तो ये तो बेनिफिट क्या सिर्फ सैलरीड वालों के लिए है? क्या बिजनेस वालों के लिए बेनिफिट नहीं? अरे है यार, बिजनेस के लिए बेनिफिट है। वो कैसे? हाँ, बिजनेस के लिए कैसे बेनिफिट है? मान लो मेरा काम है कपड़े बेचने का। ठीक है, मैं कपड़े बेचता हूँ, क्लोथ बिजनेस है मेरा। अ, मेरा है जी क्लोथ का बिजनेस। पूरे साल में मैंने कपड़े बेचे, मैंने सेल करी मान लो अप टू 2 करोड़। सब हमारा एक सेक्शन होता है, प्रिजम्पटिव सेक्शन, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। वो कहते हैं आप सीधे सीधे ना 6% बता दो जितनी भी आपने सेल करी है ना। अब सेल क्या, जितनी सेल करी है वो सारी आपकी इनकम थोड़ी हो गई। कोई बोलता है कि मैंने 1 करोड़ रुपए का माल बेचा, उसने कमाए थोड़ी, माल खरीदा भी तो होगा। सेल माइनस परचेज इनकम होती है ना, इतना तो, इतनी तो बेसिक है। तो 2 करोड़ की आपने सेल करी अगर, तो इसका 6% ये है एक प्रोविजन है हमारे इनकम टैक्स में, कि अगर आप कलेक्शन अपनी सेल्स की ऑनलाइन मोड के थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मेरी इनकम इसकी सीधी सीधी 6% है। आपको कुछ नहीं दिखाना है कितनी परचेज करी, कितना आपका खर्चा हुआ। तो 2 करोड़ का 6% कितना हुआ? 12 लाख रुपए। तो 12 लाख पे क्या टैक्स है? यहाँ पे जब तक मत जोड़ देना, वो सिर्फ सैलरीड वालों के लिए है। 12 लाख पे टैक्स आएगा 60,000 रुपए। और कितनी सब्सिडी मिल जाएगी? 60,000 रुपए रिबेट। और आपका टैक्स आ जाएगा नील। तो क्या रिलेट करूँ मैं? 2 करोड़ तक की सेल पे जीरो टैक्स। 2 करोड़ तक का आप माल बेच दो पूरे साल में तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। बहुत ही बढ़िया प्रोविजन लाया गया है ये, जो भी अपडेट करी है। ये भी कब से एप्लीकेबल है? फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से, जो भी आप अपनी सेल स्टार्ट कर। इसमें 8% का क्या रहता है? अगर आप कैश कलेक्शन तो होती है यार, कैश आपने कैश में माल बेचा, या फिर कस्टमर आया, कस्टमर कह रहा है मैं कैश में पेमेंट करना चाहूंगा भैया या अंकल या जो भी यार, उसमें आपको होता है 8%। चलो वो प्रिजम्पटिव क्या, वो अलग बात करते हैं। मतलब हम एक पॉइंट ये भी रख सकते हैं, 2 करोड़ तक की सेल पे अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर रहे हैं, 6% आप अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं। आजकल जैसे ऑनलाइन सेल्स हो रही है, अमेजोन, मीशो, तो इन पे सारी जो भी आपकी रिसिप्ट होती है सारी इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू होती हैं। तो आप 2 करोड़ तक की सेल करो, 6% अपनी इनकम डिक्लेयर करो, 12 लाख रुपए, कोई टैक्स नहीं भरना। अगर आपका कोई टीडीएस कट रहा है, अगर प्लेटफॉर्म जो ये आपके प्लेटफॉर्म होते हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये आपके कुछ टीडीएस काट के आपको आपकी पेमेंट देते हैं, वो सब आपका रिफंड आ जाएगा। कब आएगा रिफंड? वो जब आप अपनी आईटीआर फाइल करोगे। आईटीआर फाइल करवाओ और आपका रिफंड आ जाएगा। अगर आपका टीडीएस कटा हुआ है और आपकी सेल 2 करोड़ तक है और आप इस मेथड से अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हो, परफेक्ट। तो यही कुछ बातें थी। अगर हम कंक्लूड करना चाहें, जो जिस पॉइंट से लेकर हमने स्टार्ट किया था, क्या 12 लाख तक की इनकम पे 0% टैक्स है? इसमें मैं बोलूँगा 0% टैक्स नहीं है। 12 लाख तक की इनकम पे 0% टैक्स नहीं है। टैक्स लगेगा लेकिन आपको रिबेट मिलेगी। रिबेट सबको नहीं मिलती, रिबेट इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलती है। ऑल्सो जो ये आपकी 12 लाख की इनकम है, एक हमारी नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम का प्रोविजन होता है। अगर स्पेशल इनकम है तो उस पे ये 0%, उस पे रिबेट नहीं मिलती। स्पेशल इनकम के अगेंस्ट रिबेट नहीं मिलती, नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट मिल जाती है। तो इसका मैं बोलूंगा नहीं, इसका आंसर तो यार नो है। 0% तो टैक्स नहीं है। इन फ्यू केसेस, इन फ्यू केसेस, फ्यू केसेस में आपका क्या हो जाएगा? हाँ, फ्यू, वो काफी सारे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 12 लाख पे 0% टैक्स नहीं है। काफी केसेस में आपको क्या हो जाएगा? टैक्स लाइबिलिटी, आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी जीरो आ जाएगी। दूसरा, कब से एप्लीकेबल है ये? 1 अप्रैल 2025 से, जो भी आप इनकम स्टार्ट करोगे। 1 अप्रैल 2025 से जो भी इनकम स्टार्ट करोगे अर्न, उस पे एप्लीकेबल है ये। और क्या ये सिर्फ सैलरी वालों के लिए बेनिफिशियल है? नहीं, सबके लिए बेनिफिशियल है। फॉर ऑल, बेनिफिशियल फॉर ऑल। वो कैसे? अरे 12 लाख तो सबके लिए है ना यार। बेनिफिशियल फॉर ऑल। सैलरी वालों के लिए 75,000 और ज्यादा है, वो तो पहले भी था। जैसे पहले सबके लिए 7 लाख थी तो सैलरी वालों के साथ 75 थी, अब 12 है तो 12 75 है। अब इसमें ये तो क्लियर होगा आएगा सबको, जो हमने कंक्लूजन निकाला। तो एक पॉइंट और है, उस पर बाद में बात करेंगे इस वीडियो में तो नहीं। अगर किसी, कोई सैलरी पर्सन है, वो कमा रहे 12,76,000, तो क्या उसको पूरा टैक्स देना पड़ेगा? क्या उसको रिबेट नहीं मिलेगी? और इस हिसाब से तो बहुत टैक्स आ जाएगा यार उसका। 12,75 पे आप कह रहे हो जीरो, 12,75,000 पे आप कह रहे हो जीरो, और 12,76 पे टैक्स, क्योंकि 75,000 हटाओगे तो भी 12,01,000। इस पर बात करेंगे किस कंसेप्ट की। एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट होता है जिस पर हम बात करेंगे
मार्जिनल रिलीफ जिसे कहते हैं। ये राइटिंग भाई छोड़ देना, पूरी है, हो जाएगी ठीक। समझ लो अभी जो बोल रहा हूँ बस। ओके, थैंक यू, बाय बाय।